बस ठीक है। तो इसका साइज़ है 3.5/2 विजिटिंग कार्ड का, और उसमें जो हमारे पास ब्लीड एरिया है वो है 3.26/1.76, मतलब सेफ एरिया। जब भी कोई आपके पास डिज़ाइनिंग के लिए मटेरियल आएगा उसमें हम स्पेस देते हैं टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, तो जो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट स्पेस देते हैं उसको हम लोग ब्लीड एरिया कहते हैं, सेफ एरिया कहते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट साइज़ है और ये हमारा ब्लीड एरिया, राइट। तो अगर हम कंट्रोल N करते हैं और यहाँ से मैं इंचेस को चूज़ करता हूँ, यहाँ लिखते हैं 3.5/2 और यहाँ रेक्टेंगल लेकर 3.26/1.76 और अलाइन में जाकर हम कहते हैं अलाइन टू आर्टबोर्ड, राइट क्लिक मैक गाइड, तो ये एक गाइडलाइन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो टिल एंड मूव हो सकता है, जैसे आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो वो आपका डिज़ाइन यहाँ तक जा सकता है, लेकिन जो कंटेंट है उसका अंदर अंदर रहेगा। अब कंटेंट के अंदर लोगो भी आ जाता है, टेक्स्ट भी आ जाएगा, वो सब अंदर अंदर रहेगा। अगर हम कहते हैं कोई पर्सन नेम असाइन करना है आपको, ये कंटेंट आ गया हमारे पास, ये अंदर अंदर रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। आइडिया। और अगर यही चीज़ हम लोग एक डिफरेंट ब्लीड एरिया से बना रहे हो जो कि यहाँ पर मेंशन हुआ है, तो कैसे क्रिएट करेंगे? अब यहाँ पर हम ब्लीड एरिया देंगे 0.12 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, सही। और यहाँ विड्थ 3.26/1.76। अगर मैं कहूँगा टॉप और बॉटम 0.12 तो ये हो गया 0.24, पूरा 2 इंच कंप्लीट हो रहा है। और अगर मैं कहूँगा लेफ्ट 0.12 राइट 0.12 तो 0.24 हो रहा है, तो ये 3.5 कंप्लीट हो रहा है। तो इसके साथ आपके पास एक रेड एरिया आ जाएगा, इट्स योर ओरिजिनल साइज एंड इट्स योर ब्लीड साइज, सेफ एरिया, रिजल्टेंट एरिया, जो भी आप कहना चाहो। तो अगर मैं कोई डिज़ाइनिंग देना चाह रहा हूँ, मैंने एक सर्किल लिया, आप कहते हो कि कलर कॉम्बिनेशन मुझे कोई हिट करना है इसमें, और कहा मुझे सबट्रैक्शन चाहिए या इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन एरिया मिल गया मुझे इजीली, जो कम करना हो ज़्यादा करना हो, ठीक है। इजीली कटिंग भी परफॉर्म हो जाएगी, इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। इसमें मैं कहता हूँ यहाँ मुझे एलिप रखना है, लेकिन वहाँ से थिक हो, यहाँ से थिन हो, आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, वही अलाइन, जो आप कॉपी पेस्ट करके रख लो, ताकि एग्जैक्ट कटिंग के अंदर आसानी हो जाए। ठीक है, समझ रही बात? अब आपका डिज़ाइन टिल एंड जा सकता है और आपका कंटेंट अंदर अंदर रहेगा। तो इसको मैं मज़ीद बेहतर करने के लिए कोई लोगो उठा लेता हूँ। और कलर कॉम्बिनेशन आपको वही देनी है जो लोगों की होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। और एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि हम किसी भी लोगों को एट अ टाइम वाइट या ब्लैक में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ओरिजिनल लोगो आ गया, एक अभी भी आउटलाइन इसकी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई, सो हमने आउटलाइन में कन्वर्ट करने के लिए अनग्रुप किया, ऑब्जेक्ट, पाथ, आउटलाइन स्ट्रोक, ओके। इनसे चूज़ किया यूनिट,
ऐड कंबाइन, और हमने सबको चूज़ करके अभी भी आउटलाइन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब तो ख़त्म हो गई, फिर क्या मसला है। मैंने ऑल के साथ कॉपी ली एक, उसकी आउटलाइन नन करके देखा, कुछ भी नहीं है, सब सेट है, वरना ये। और हमने फिल कलर एक अप्लाई कर लिया, जस्ट वाइट, सबको चूज़ करके एक यूनिट कर लिया। अब उसमें पर्सन नेम देना चाह रहे हैं, लोगो देना, लोगो आ गया हमारे पास, और लोगो एलिमेंट देना चाह रहे हैं, ये हमारे पास लोगो एलिमेंट है। बैलेंस करने के लिए हम इजीली लोगो एलिमेंट दे सकते हैं। और लोगो एलिमेंट को आप ट्रांसपेरेंट करके भी रख सकते हो अगर नीड हो तो। विजिटिंग कार्ड के अंदर कभी भी फ़ॉन्ट साइज़ 7 से नीचे नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट 7 होना चाहिए। और 7 भी जब होना चाहिए जब फ़ॉन्ट बोल्ड हो, थिक हो, मोटा। अगर थिन फ़ॉन्ट है तो 8 तक आकर स्टॉप कर देना। हम कहते हैं कि मुझे कोई नंबर्स असाइन करने, जिसमें कहता हूँ मोबाइल, ईमेल, उसी जगह वो लिखता जा रहा हूँ। अगर ये विजिबल ना हो, मैंने वाइट कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर ली, हम कहते हैं वेबसाइट, उसी में इंटर प्रेस करके कर देता जा रहा हूँ एड्रेस। फ़ोन की चूजिंग कर लेते हैं, फ़ोन बेहतर हो हमारे पास। और इस तरह से चूज़ करने से बेहतर है कि आपको फ़ोन की असल शक्ल देखनी है तो हम फ़ोन पे आ जाते हैं, तो आपको सिर्फ की शक्ल नज़र आ रही है, तो दैट इज़ मच बेटर। आके लास्ट 7 PT तक मैंने कर लिया। गैप असाइन करना है सबका, तो मैं कैरेक्टर में चला गया और एक गैपिंग दे दी, लाइक दिस। ऑल के साथ कॉपी ली, वही वाला काम किया, डबल क्लिक, इंटरनेशनल वे, वही वाला जो वे है, और उसमें फ़ोन कॉल नहीं हो रहा, तो मैंने फ़ोन चेंज कर लिया। +92 लोकल कोड, और फ़ोन नंबर के भी 4 हिस्से, फिर 3 हिस्से। ईमेल हमेशा स्मॉल में, वेबसाइट भी हमेशा स्मॉल में, क्योंकि कोई भी डोमेन कैपिटल में हो ही नहीं सकता। वेबसाइट का नाम हमेशा आप कैपिटल लिखोगे भी ना, तो वो हमेशा हिट करके स्मॉल में ले आएगा। ये गूगल का रूल है, जिसको हम लोग FTP कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का रूल है। एक होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP जो रूल होता है वो URL का रूल होता है, और जो गूगल का रूल होता है वो FTP कहलाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन दी ग्राफिक्स, सही है, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए रख लो। हम कोई भी एड्रेस दे देते हैं, समझ रही बात। हम कोई नेम असाइन करना चाह रहे हैं, उसकी डेजिग्नेशन उससे डिवाइड बाय 2 होगी। अब आपने जैसे नेम असाइन किया, मैंने इसको बोल्ड करा, ऑलमोस्ट डिवाइड बाय 2, नॉट एग्जैक्ट, ताकि डिफरेंस पता चले कि नाम ये है और डेजिग्नेशन ये है। और यहाँ पर हमारी कंडीशन स्टॉप होती है 7 पर, इसलिए मैं इसको 6 नहीं दे सकता और ना 5 दे सकता। अगर जो कलर दिया हुआ है उससे सेकंड कलर कम से कम 30 पॉइंट चेंज होना चाहिए। बात समझ आई? मैंने कलर चूज़ किया, नोटिस करना, ये कलर रखा है ना, ये अब कलर इस पर आ गया,
तो कम से कम 30 का डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर, वरना प्रिंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये रूल बता रहा हूँ आपको, वरना डिज़ाइन करते वक्त तो कम भी रख दोगे तो हो जाएगा। ग्रे कलर 30 से नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बहुत आराम से दिखेगा, प्रिंट में नहीं दिखेगा। ठीक है, किसी कलर में कोई कलर आ रहा है तो भी 30 का डिफरेंस, गिरे दे रहे हो सिंपल तो भी 30 एटलीस्ट, और अगर ट्रांसपेरेंसी कर रहे हो तब भी सेम रूल है, एटलीस्ट 30, वरना ट्रांसपेरेंसी रिप्रेजेंट नहीं होगी। समझ मेरी बात? यहाँ पर दिखने में तो सब कुछ आ जाएगा, मतलब हमें देखने से कोई काम नहीं करना, हम तो प्रिंटिंग करवानी है टैलेंट। जब प्रिंट करवानी है ये ग्रे वाइट में मिक्स हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी, मतलब दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई शेप है। ये भी ना होने के बराबर दिखेगा। तो मुझे अभी भी हल्का सा छोटा मोटा डाउट है तो मैं बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंसी हो जाए, मच बेटर। बस समझ रही? डार्क कलर पर हमेशा लाइट कलर और लाइट कलर पर हमेशा डार्क कलर रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। क्लियर है ना बात? अगर मैं यूज़ करता हूँ कि मुझे इसका एक साइड ओवर क्रिएट करना है और जो कि ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि कलर लोगो ओरिजिनल कंडीशन में मेरे पास नहीं आया, फ्रंट और बैक बनाना है, .5/2 और कलर कॉम्बिनेशन अलाइनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्ट लेकर आएगी, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल F। अब एक साथ दोनों को रिसाइज करना है, ऑल्ट प्रेस कर लो, पढ़ाया भी दोबारा भी बता देता हूँ। हो गया बोथ साइडेड एडजस्ट, और हमने ओरिजिनल अपना लोगो इजीली पुट कर दिया। नॉट एग्जैक्ट सेंटर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, वरना ये आपके लॉ को ब्रेक करेगा। और अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे देनी, जैसे कि वेबसाइट या फिर फ़ोन नंबर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके बिज़नेस के लिए या क्लाइंट के बिज़नेस के लिए, तो वो हिट कर दो ताकि उसको दोनों तरफ से वही सेम चीज़ मिल जाए और कंसिस्टेंसी हमारी फॉलो भी हो जाए। गैपिंग का आपको पढ़ाया था, लेटर स्पेसिंग, तो आप इसको थोड़ा सा बोल्ड करके और गैप को हम असाइन कर सकते हैं। मैंने वापस वही वाला काम किया, कंट्रोल T, तो गैप दे दिया आपने 250 तक का। ठीक है, अलाइनिंग परफेक्ट है, तो मैचिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। समझ रही चीज़? और अगर हमें कोई भी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर हम चाह रहे हैं कि आइकॉन्स आ जाएं आपके पास, तो हम आइकॉन्स जो आप लोगों ने पहले बना कर रखे उनको कॉल कर लो और उसको यूज़ करके बना लो, और आसान हो जाएगा। मेरी हार्ड डिस्क एड्रेस है, तो हम आइकॉन्स को यूज़ कर लेते हैं। मैं एक कॉपी ले लेता हूँ इसकी, पूरे आर्ट बोर्ड टूल को यूज़ करते हुए। फिर ये मैंने रिमूव कर दिया। मैं हार्ड डिस्क शायद घर पर भूल गया, यहाँ रखी है,
नए सारे आइकॉन्स बने हुए होंगे। यार मेरी हार्ड डिस्क चेक करना वहाँ रखी हुई है, बैग में रखी थी। क्या बोल रहे? बाहर भी नहीं है, बैग में भी नहीं मिली थी। हार्ड डिस्क में चली गई। कॉपी पेस्ट क्या देखी मैंने, है ही नहीं, मिस कर गया मुझे। हाँ हाँ, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, याद आ गया, घर पर भूल गया। अलाइन टू सिलेक्शन, दोनों को सब्ट्रैक्ट एक बनाकर दिखा रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। बाकी आप लोग कुछ ट्राई करना, आइकॉन्स बनाना पहले ही बताते हैं मैंने। ठीक है, स्टाइल अब आप बना लो। अगर हमें सादा नहीं रखना तो मैंने एक राउंड रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। डार्कर कलर, वही वाली बात, और स्टाइल्स बहुत सारे जो हम देना चाहेंगे। ठीक है, ग्रुप असाइन कर लिया हमने। अब जो जो जिसके आइकॉन्स हमें देने उसके आइकॉन्स देते जाएंगे ऑल्ट के साथ। यहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपने एक दफ़ा प्रॉपर बैलेंसिंग की है तो सिर्फ लाइन हाइट पर आओगे और गैप बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा। लास्ट लाइन की नहीं ज़रूरत, तो मैं वही वाला काम कर देता हूँ, रिड्यूस, सब काम हो गया आराम से। समझे बात? आइकॉन अपनी मर्ज़ी से बना लो, आराम से आप लोग ईमेल का बना सकते हो, पढ़ाया है समझाया है। एनवलप बनाना, यूआरएल का बना सकते हो, ठीक है, वेबसाइट का, एड्रेस का, घर वगैरह हो गया, लोकेशन हो गई, ठीक है, लोकेशन का आइकॉन बनाना सिखाया तो आराम से क्रिएट कर सकते हो। कोई चीज़ जो मुश्किल हो यहाँ पर बताओ, उसके बाद मैं एनवलप पर आ रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को भी? क्या हो भाई, किसी ने भी काम नहीं किया? आहत, आज तो बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी। असाइनमेंट क्यों नहीं किया? क्या ये तो कोई रीज़न ही नहीं है। 600-700 रुपये का चार्जर है, जाके लेकर आएगा, जाके तैयब कॉम्प्लेक्स से लिया जाएगा। ज़रूरी है कि कोई और ला कर देगा? रास्ता नहीं पता? कोई सर्विस है मेरे ख्याल में, ऑनलाइन सर्विस से मंगवा लो। बाइक के वाला ला देगा मेरे ख्याल में।
यहाँ पर रहेंगे ना उनको कोई और सर्विस होगी यहाँ पर 100% होगी। ये स्मॉल में लिखना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्मॉल में लिखना है। हो गया। बनाने के बाद आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो, वरना ये पड्डा करेगी। अब जब इतने सारे ग्रुप्स होते हैं ना, तो मैं इसको F12 कर लेता हूँ रिवर्ट, जो मैंने ग्रुप्स ख़त्म किए उनको वैसे ही रहने देता हूँ, एक और नई चीज़ पढ़ा देता हूँ। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आओगे, लिखा है ग्रुप सेलेक्ट टूल, ठीक, इतना अनग्रुप करने की अब ज़रूरत नहीं है। आपने टारगेटेड एरिया चूज़ किया, ये ऑटोमेटिकली निकाल कर लिया आएगा विदाउट अनग्रुप किए हुए। बहुत अच्छा टूल है इस काम के लिए, क्योंकि हमें ग्रुप्स का नहीं पता, हो गया काम परफेक्ट। एक दफ़ा चूज़ करके देख लेते हैं, आउटलाइन कहीं ना कहीं फिर भी आ रही है किसी ना किसी की, इसकी आ रही है वो देख लेते हैं, इसकी आ रही है, सही है, अच्छा काम किया, गुड। सही है राबिल, बात समझ में आ रही है तुम्हें। लाइन की जहाँ जहाँ बात आए ना, टैलेंट कन्वर्ट कर लो, ठीक है, जहाँ जहाँ लाइन की बात है उन सबको कन्वर्ट कर लो। फ़ोन को भी क्रिएट आउटलाइन करके लेकर आओ। ऑलमोस्ट हो गया, एक आध रह गया। यहाँ तो परफेक्ट है सारे, फिर भी मसला कर रहा है, ये तो परफेक्ट है। ये गोइंग गुड, सही चल रहे। एनवेलप का साइज है 9/4, बहुत आसान सी चीज़ है, वही सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी चेंजेस लिए पढ़ा रहा हूँ आज ही। और इसका ब्लीड है 8.5/3.5, ठीक, वही ये वाली बात तो समझ गए ना आप लोग अच्छे से, है ना, 0.25। तो वहाँ पर हम, अगर मैं इसके रेडीमेड ऑप्शन से बनाता हूँ तो यहाँ हिट कर देना 0.25, ठीक है, और यहाँ लिख देना 8.5/3.5, तो एक्चुअल साइज हो जाएगा। वरना दूसरा वाला वे मैंने आपको बता दिया, ऑल्टरनेट वे बता दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक नया तरीका, विजिटिंग कार्ड यहीं बना हुआ है, अब क्या करें, नया आर्टबोर्ड बना दिया, ठीक। तो अब जब इसी में रहते हुए नया आप आउटबोर्ड बनाते हो तो इसमें आपको वैल्यू उसके अकॉर्डिंग स्विच करना पड़ती है। कैसे लिखा आ रहा, ये लिखा हुआ गया विड्थ, सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम से नज़र आ रहा है, या आपने हिट कर दिया 9/4 या 8.5/3.5, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ये सारी हमें वैल्यू क्या साइन कर रहा है, सेंटर कौन सा है, वीडियो के सिवा आर्टबोर्ड ऑप्शंस यहाँ से भी आ जाएंगे। कस्टम प्रीसेट है हमारे पास, कोई बनी बनाई चूज़ करना चाहते हैं, मैंने अपना बना लिया, ठीक। अब एनवलप के अंदर क्लाइंट आपको दो बातें कहेगा, एक एनवलप मुझे ऐसा चाहिए जिसमें राइट अप करना पड़े, और एक ऐसा एनवलप चाहिए जिसमें अंदर का लेटर बाहर नज़र आए, तो ट्रांसपेरेंट एरिया रिक्वायर्ड है, सही है।
वो 2 बातें आपको बता देगा, आपको रिक्वायरमेंट्स में पहले हिट कर देगा, आप उसको फॉलो करते हुए काम कर लो बस, और कोई नई चीज़ नहीं है। सही है, अगर बोलो तो रिपीट कर देता हूँ बात, वो समझ में आ गई तो बेहतरीन है, रिपीट कर दूँ। बल्कि बनाकर दिखा देता हूँ, ज़्यादा आसानी से बात समझ में आ जाएगी। ये मैंने एरिया ले लिया एक, और अब नाम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। डिज़ाइन की, जिसको हम लोग लॉ ऑफ एम्फेसाइज कहते हैं, और लॉ ऑफ यूनिटी के अंदर भी आता है। एक दफ़ा क्रॉस चेक किया मैंने, वही काम कर लिया। क्रॉस चेक वही फ़ॉन्ट साइज़ को करना है कि बहुत छोटा तो नहीं हो रहा, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ड्रैग करके छोटा किया, या यहाँ लगा दिया मैंने, लोगो एलिमेंट है बाहर भी जाए तब भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैंने कंसिस्टेंसी को चेक कर लिया कि जो डिज़ाइन आपके पास ऊपर है वही फॉलो हो रहा है। सही, अब एक वो एनवेलप हमारे पास जिसमें हम स्पेस देंगे लिखने के लिए। मैंने स्टार्टिंग प्रोफाइल यूज़ करी, बहुत आसान सी बात, आप लोगों को देखा होगा बहुत सारी। ये ऑफिशियल एनवेलप्स की बात कर रहा हूँ, इसका जो साइज़ बता रहा हूँ 9x4 आपको। अब हमने दूसरा एरिया क्या करना है, ट्रांसपेरेंट। और उसको जिस कलर हिट कर कर छोड़ देना है वो खुद ही कट करेंगे, और इसकी जगह पर पॉलीथिन का इस्तेमाल कर लेंगे। सही है, कोई नई चीज़ नहीं, कोई नई इम्प्लीमेंट नहीं होती। कोई बात जो यहाँ समझ में ना आई, अगर क्लियर है तो आगे भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बहुत आसान सी बात है। मैं पूरी स्टेशनरी आज पढ़ा देता हूँ। 8 ऑरिजिनल साइज़ है 9x4, ब्लीड साइज़ है 8.5x3.5। ये मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है आज।